सती जी के साथ शंकर भगवान और सुग्रीव जी के साथ हनुमान, ये दोनों लोग गुरुदेव हैं। और गुरुदेव की कृपा से सुग्रीव जी की बात बनेगी, आप आगे दर्शन करेंगे, लेकिन सती जी की बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं है, विश्वनाथ जी के भी नेत्रों पर भरोसा है। सुग्रीव जी ने क्या कहा? सुग्रीव जी ने हनुमान जी की शरण ग्रहण करके कहा, धरि बट रूप देख उतय जाई, कहे सुजान जी शयन बुझाई। आप जाइए और देखिए कि कौन है। लेकिन सती जी शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे ये मन अति संदेह हो तो कि न जाई परीक्षा ले। तुम्हारे मन में अगर कोई संदेह हो रहा है कि ये राम अपर है, सोई राम की अपर, ये वही राम है या अपर है, तो अगर ये जानना चाहती हो, मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, तो जाओ परीक्षा ले लो। सती जी ने कहा, आप नहीं चलोगे? सती जी के साथ शिव जी नहीं गए। सती जी गई, लेकिन सुग्रीव जी नहीं गए। सुग्रीव जी ने कहा, मुझे तो संदेह है कि ये कौन है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए और आप जाके देखिए कि कौन है। धरि बटु रूप देख दे जाई, आप जाकर के देखिए। लेकिन सती जी, आप यहीं बैठिए, मैं देख के आती हूं। और भरोसा नहीं है गुरु की नेत्रों पर, आंखों। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो देख नहीं पाते और कोई देख पाता है तो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। एक दृष्टांत छोटा सा देकर के आगे बढ़े। एक सज्जन अपने बेटे का दाखिला कराने संस्कृत पाठशाला में गए। संस्कृत पाठशाला आप लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं संस्कृत पाठशाला? वैसे बहुत कम संख्या है इसका नाम, जो कॉलेज अब चलता है, स्कूल चलते हैं। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, तो उसे संस्कृत पाठशाला के नाम से भी जानते थे। तो वो अपने बेटे का दाखिला कराने संस्कृत पाठशाला में गए और जाकर के आचार्य जी से कहा, प्रधान आचार्य जी से, आप मेरे बेटे का दाखिला कर लीजिए, एडमिशन कर लीजिए। वैसे कुछ परीक्षा लेने की जरूरत नहीं मेरे बेटे को। क्यों? क्योंकि ये जन्मजात ही प्रतिभावान है। आचार्य जी को लगा कि अरे ये पढ़वाने लाए हैं, पढ़वाने लाए हैं कि पढ़ने लाए हैं, ये पढ़ेगा कि पढ़ाएगा, इतना प्रतिभावान है, कुछ पूछना नहीं है इससे, इसका एडमिशन कर लो। आचार्य जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे प्रतिभावान हो क्यों नहीं? जिसके पिता ही इतने बड़े प्रतिभावान लग रहे हैं, उसका बच्चा तो प्रतिभावान होगा ही होगा। एडमिशन कर लिया। कुछ दिन बाद पिताजी लौट के आए और आकर के गुरु जी से पूछा, प्रधानाचार्य जी से, क्यों आचार्य जी, मेरे बच्चे में सब गुण ही गुण होगा? प्रधानाचार्य जी भी विनोदी स्वभाव के, उन्होंने कहा, आप सही कह रहे थे, आपके बेटे में सब गुण ही गुण है, बस 2 गुण कम है। 100 गुणों में 98 गुण है, लेकिन 2 कम है। उसने कहा, वैसे तो गुण होगा ही होगा, आश्चर्य 2 कम कौन से हैं? गुरु जी ने कहा, एक तो मेरी मानता नहीं और खुद की अकल है नहीं, इसके भीतर अपनी कोई अकल नहीं और मेरी मानता भी नहीं, यही 2 कम है, बाकी सब है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, उनके पास अकल नहीं होती, लेकिन जो देख पाते, जो समझा पाए, उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। यही बात सती जी के साथ हुआ, तो सती जी की बात नहीं बनी। ये कथा ये संकेत देती है कि भगवान को जब देखने जाओ तो गुरुदेव रूपी ऐनक लगा के जाओ। गुरुदेव रूपी ऐनक जब लगा के जाओगे तो भगवान साफ साफ दिखने लगेंगे, नहीं तो भ्रम हो ही जाएगा। गुरु की कृपा, क्योंकि हमारे पास जो आंखें हैं, ये 2 आंखें हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान विराग नयन उर्गार, ये 2 नेत्र हैं हमारे पास, एक ज्ञान की आंखें और दूसरा विराग नयन उर्गार। हम तो कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम वैरागी हैं, लेकिन तुलसीदास जी एक बात और कहते हैं कि ये जो नेत्र हैं, ये दोनों दिखने के लिए हैं, दिखाने के लिए नहीं है। इससे तुम देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों आंखों में मोतियाबिंद आ गया है। मोतियाबिंद जिसे हो जाता है, उनकी आंखें दिखती तो हैं, लेकिन उनकी आंखें देख नहीं पाती। उसी तरह सबके भीतर जो 2 नेत्र है, ज्ञान और वैराग्य का, इसके भीतर मोतियाबिंद आ गया। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, नियर होई सूझत नहीं लालत ऐसी जिंदगी, तुलसिया संसार को भय मोतियाबिंद। सब दिख रहा है,
अब बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो 12 घंटे की मुफ्त बिजली चलती है, सुबह जब होता है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो उजाला छाया रहता है, ये कौन जनरेटर चालू करता है? किसके घर इसका पावर हाउस रखा गया है? ये वही तो कर रहा है। फिर इसके बाद उजाले के बाद अंधकार जिसमें हम सो सके, व्यस्ततम समय में थक गए, आराम मिल सके, फिर नई चेतना जागृत हो, ये व्यवस्था कौन कर रहा है? वही तो कर रहा है। ऑक्सीजन मुफ्त में कौन दे रहा है? वही तो दे रहा है। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाए और डॉक्टर अपने यहाँ भर्ती कर ले और वो ऑक्सीजन लगाए, तो उस ऑक्सीजन से पैसा लेगा वो। आइए हमारे और आपके बीच में नगर सेवक उषा तुकाराम मात्रे एवं बामन दादा जिन्हें प्रेम से लोग कहते हैं, जिनका कथा के प्रति बड़ा प्रेम है, वो हमारे और आपके बीच आए। आपका स्वागत है। आइए पधारिए। जय सिया राम, जय श्री राधे। तो हमारे आंखों में मोतियाबिंद आ गया है, हम देख नहीं पाते। एक ज्ञान की नेत्र है और दूसरा वैराग्य के नेत्र है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। और जो ज्ञान की आंखें हैं, इसमें द्वेष का मोतियाबिंद आ गया है, और जो विराग की आंख है, इसमें राग का मोतियाबिंद आ गया है। दो ही परिस्थितियां होती हैं, एक अनुकूल दूसरा प्रतिकूल। अपने मन के अनुरूप हो तो अनुकूल, और अपने मन के विपरीत हो जाए तो प्रतिकूल। हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, हमारा रिजर्वेशन हो, कोई दूसरा व्यक्ति आके बैठ जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम मजबूत है तो उसे बैठने नहीं देते, और कमजोर है तो सहते हैं, और सहते सहते रास्ते भर जाते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन वही हमारा मित्र लोग दिखाई दे, वो दिख जाए, तो हम उसका सामान भी अपने ऊपर रख करके उसे बिठा के पूरी यात्रा करते, दुख नहीं होता। ये दुख मन की स्थिति पर निर्भर करता है। सुख और दुख मन के अनुरूप हुआ तो सुख हो गया, और मन के प्रतिकूल हो गया तो दुख हो गया। यही ज्ञान और विराग्य से हमारे आंखों में मोतियाबिंद आ गया है, जिससे ईश्वर दिखता ही नहीं। सुग्रीव जी की बात इसलिए बन रही है, सुग्रीव जी कह रहे हैं मैं तो देख नहीं पा रहा हूं कि ये कौन है, लेकिन आप देख सकते हैं। आप सामर्थ्यवान गुरु जी हैं, आप गुरुदेव की कृपा से मैं देखूंगा, इसलिए आप जाइए, धरि बट रूप देखते जाइए, आप जाइए। लेकिन सती जी गई अकेले। और एक बात, हम और आप देख नहीं पा रहे हैं राग और द्वेष के कारण, लेकिन जो देख पा रहे हैं उनको, उनकी बातों पर हम भरोसा नहीं कर रहे। एक डॉक्टर साहब, छोटा सा दृष्टांत देकर के आगे बड़े याद आ गया। एक डॉक्टर साहब, उनका काम कि उनके यहां रोगी जाते, उनका यही काम कि जैसे ही पेशेंट जाता उसे लेंस लगाते, 1 2 3 4 5 6 7 लेंस लगते लगते वो सामने रखी हुई चीजों को पढ़ने लगता। एक व्यक्ति नित्य ये देखता कि ये डॉक्टर साहब इनके यहाँ लोग जाते, वो लेंस बदलते और वो पढ़ने लगता। वो सोचा मैं भी चलूं, और जाकर के डॉक्टर साहब के बगल में बैठा। डॉक्टर साहब ने पूछा, वही मुझे भी पढ़ने नहीं आता। अच्छा ठीक है, पढ़ने में नहीं आता, चला लेंस लगाओ। और जैसे ही लेंस लगाना शुरू किया, 1 लेंस 2 लेंस 3 लेंस 4 पढ़ने में आया नहीं, 5 पढ़ने में आया नहीं, 6 नहीं, 7 8 लेंस लगा दिए, पढ़ने में आया नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा पढ़े भी हो? उसने कहा पढ़े ही होते तो डॉक्टर की दुकान पे काहे को आते? मैंने तो सुना था कि चश्मे से पढ़ा जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा सुना तो सही था कि चश्मे से पढ़ा जाता है, लेकिन चश्मा माध्यम है, पढ़ाई वही दिखती है जो भीतर होती है, और जो भीतर ना हो वो बाहर नहीं दिख नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सुना है आज महफिल में रफ्ता गरी होगी, सुना है आज महफिल में रफ्ता गरी होगी, मगर मुख से वो निकलेगी जो भीतर भरी होगी। भीतर नहीं होगी पढ़ाई तो बाहर दिख नहीं सकती। ईश्वर तो सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन ईश्वर की पढ़ाई हमारे भीतर नहीं है, इसलिए हमें बाहर नहीं दिखता। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जग, सकल राम मैं जान। ये सारा जग ही राम का बगीचा है, लेकिन हमें आपको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर वो पढ़ाई नहीं है। अरे शिव जी ने वो पढ़ाई किया है, श्री रघुनाथ और आवा
राम जी को जैसे ही देखा शिव जी पहचान गए और प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोजन सावन। लेकिन सती जी ने पढ़ाई नहीं किया है, इसलिए उनको नहीं दिख रहे। अब जैसे छोटा सा उदाहरण दें, दीवार पे कोई शब्द लिखा हो और वो शब्द के जानकार आप ना हो, आप खूब पढ़े लिखे हो, पीएचडी किए हो, लेकिन आप उसके जानकार ना हो तो बोलो पढ़ पाएंगे? अब जैसे कोई शब्द उड़िया में लिखा हो और हम उड़िया कभी गए ही नहीं उड़ीसा, और उड़िया भाषा में हमें पढ़ने को मिल जाए तो हम कहेंगे भाई हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन वही बात अगर हिंदी में लिख दिया जाए, मराठी में लिख दिया जाए, तो आप यहाँ इसके जानकार हैं तो आप तुरंत पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हिंदी और मराठी ये आपके भीतर है, तो बाहर आप देख पा रहे हैं, तो भीतर जो होगा वही बाहर दिखेगा और वही बाहर आप पढ़ सकते हैं। जो पढ़ाई भीतर नहीं होगी वो बाहर कभी दिख नहीं सकती। इसलिए हनुमान जी ने पढ़ाई किया है। सुमेरी पवन सुत पावन नामो, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो, अपने बस कर राखे सुमिरे पवन सुमिरे पवन बड़ी अद्भुत बात। जा हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में राम जी है, इसलिए बाहर वो राम जी का दर्शन कर पा रहे हैं। सुग्रीव जी ने कहा धरि बट रूप देखते जाई। आप जाइए, किसका रूप बना के? विप्र का। बड़ी सुंदर बात सुग्रीव जी ने भी कह दिया, आप ऐसे मत जाइए, वानर रूप में मत जाइए, विप्र रूप धरी, विप्र का रूप बना के जाइए। बड़ी अद्भुत बात। विप्र कौन? वेद पाठी भवेद विप्र, जो वेद का पारायण करता हो, जो वेद का जानकार हो, वो विप्र। और भगवान को जानने के लिए हमें ब्रह्मचर्या, ब्रह्म जैसा आचरण करना होगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने जाना है तो ब्रह्म जैसा आचरण, ब्रह्म जैसी चर्या। और इसकी चर्या में प्रथम क्या है? सुबह उठना। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं वो जीवन में कभी भी ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकता। जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा? बड़ी अद्भुत बात सुग्रीव जी ने कहा। ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्मचर्या। कितने लोग सुबह सुबह उठते हैं भोर में? हाथ उठाए जो भोर में उठते हैं। महाराष्ट्र जैसी धरती, व्यस्ततम समय में, इनके लिए आप लोग करतल ध्वनि बजाइए। अरे बजा लीजिए, काहे शर्म कर रहे हैं? आप नहीं उठते कोई बात नहीं, दूसरे के लिए तो बजा दीजिए। तो जो आज बहुत कम हो गया, इतनी संख्या में बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। आज कम हो गया है सुबह सुबह उठना। अरे उठते ही नहीं, उठाए जाते हैं। उठ जाते तो भी अच्छा, सुबह भी हो गई लेकिन उठते नहीं, उठाए जाते। कौन उठाता है? बोले बिनड़ी जब आवाज दे दे, सुनते हो जी चाय बन गई, तो चाय के लिए उठते। ऐसा समझो कि चाय न बनती तो शायद उठते भी नहीं, चाय के लिए उठते। पहले कहा जाता था कराग्रे वसतु लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके पहले कर का दर्शन करते थे, लेकिन आज कराग्रे वसतु लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कप दर्शनम। अब बात बदल गई, आज कप का दर्शन करके उठते हैं। चाय न होती तो उठते नहीं। इसीलिए किसी ने कहा जवानी में अजल के वास्ते सामान कर काफिर, मुसाफिर सबसे पहले जगते हैं जब जाना दूर होता है। जीवन में अगर तुम्हें कुछ पाना है तो अपने जवानी के रहते रहते जाग जाओ। रात्रि का चौथा प्रहर सोने के लिए नहीं होता और जीवन का चौथापन सोने के लिए नहीं होता। चौथापन भजन के लिए मिलता है और चौथा प्रहर भजन के लिए मिलता है। इसलिए ब्रह्मचर्या, ब्रह्म जैसी चर्या। हमारे यहाँ तो बड़ी महिमा गाई गई ब्रह्म मुहूर्त की। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज हमें तो समझ में नहीं आती ब्रह्म जैसी चर्या के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हमें नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब जागो तब है ब्रह्म मुहूर्त। ईश्वर तो सब जगह है, चाहे जब जागो। हमने कहा भाई मुझे तो ब्रह्म मुहूर्त की महिमा इसी समय समझ में आ गई। क्यों?
क्योंकि कुछ दादा बाबा आज भी यहाँ बैठे होंगे जो जानते हैं, पहले ये स्टडी बूथ होता था और वहां जाके जब कॉल लगाते थे तो दिन में जब भी हम जाए तो वहां से उत्तर आता था, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। और व्यक्ति इंतजार करता, अब डायल करें, अब डायल करें, अब लग जाएगा, अब लग जाएगा। चलो ठीक है, नहीं लगता तो कुछ चालाक भी बाबा रहते थे। वो क्या करते थे, जब भी बात करना होता था तो ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे और जैसे ही जाते नंबर क्लियर, सभी लोग सोए हैं, वो जगह हैं, इसलिए जैसे ही नंबर लगाया नंबर लग गया। उसी तरह हम अपने जीवन के कामों में इतने व्यस्त हैं, ऑफिस से, झंझटों से, टेंशन से परेशान हैं, घर आए सर में दर्द हो रहा है, अब कोई कहे माला जपो तो मन लगेगा नहीं, सर में दर्द है, आराम करो, माला छोड़ दो और आराम करके नई चेतना के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठो, लाइनें क्लियर मिलेंगी और भगवान से एकीकार हो जाएगा। ये ब्रह्म मुहूर्त की महिमा है, क्योंकि दिन भर तुम व्यस्त हो, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठो स्वस्थ हो करके और भगवान का भजन करो। इसीलिए भक्त गाया करते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोरे भाई, अब रहनी कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोरे भाई, अब रहनी कहाँ जो सोवत है। सोवत है जो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सोवत है, जो जागत है सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोरे भाई, अपने कहा जो सोवत है। जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री श्याम, हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। टूटी नींद से अखियां खोल जरा, टूटी नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, यह प्रीति करन की रीति नहीं, जो यह प्रीति करन की रीति नहीं, यह प्रीति करन की रीति नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है